हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात 12:17:25 दिया गया है। यदि इनमें एक कॉमन फैक्टर x है, जो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड x है, तो इस त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर और 25x सेंटीमीटर है। तो अब दिया गया है कि त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर है 540 सेंटीमीटर। अब हमारे पास परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो हमारे पास क्या हो गया? 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितना हो गया? 540। और इन सभी को जोड़ते हैं तो 12x और 17x कितना हो गया? 29x और 25x जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 54x। तो 54x इज 540, 54x इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 540 बटे में हम 54 कर देते हैं, तो ये कट गया किस पे? 10 पे। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। x बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, तो इस प्रकार त्रिभुज की भुजाएं, यदि हम पहली भुजा को a, दूसरी को b और तीसरी को c मानती हैं, तो त्रिभुज की भुजाएं a बराबर हमारे पास कितना है? 12x है। तो 12 इंटू x का मान कितना है? 10। तो कितनी आ गई पहली भुजा? 120 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा को हम b मान लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 17x। तो 17 को x का मान कितना है हमारे पास? 10। तो गुणा कर देते हैं 17 को 10 से, तो कितना आ गया? 170 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरी भुजा c हमारे पास 25x है, इसमें भी x का मान रख देते हैं। 25 गुणा में 10 कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात की। अब हमने इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो हीरो के सूत्र के द्वारा करना है। तो उसमें हमें चाहिए s। तो s क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है? 540। तो 540 को 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कट गया कितने? 270 पे। तो बराबर आ गया 270 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास s का मान आ गया और ABC का मान आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हीरो का सूत्र होता है वर्गमूल s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब ये s और ABC के जो मान हैं वो हम इसमें रख देते हैं। तो s का मान हमारे पास कितना है? 270 माइनस a का मान कितना है हमारे पास? 120 माइनस 120, फिर 270 माइनस b का मान है हमारे पास 170 माइनस 170, फिर s का मान हमारे पास 270 है और c का मान जो है हमारे पास 250 है, वो रख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दो सौ सत्तर गुणा में 270 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 150 गुणा में 270 में से 170 घटाएंगे कितना आ गया? 100 यानी 100। और 270 में से 250 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20। इसको हम लिख सकते हैं, 270 को लिख सकते हैं 27 गुणा में 10 गुणा में 10। 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा में 10 और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 10। तो देखिए ये एक जोड़ा बन गया 10 का और एक ये बन गया। तो ये दो जोड़ों में से बाहर 10 10 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 गुणा में 10 आ गया।
अब देखिए, अब इस 23 के हम गुणनखंड बनाएंगे, क्या बनेगा 3 गुना में 3 गुना में 3, और 15 के बनाएंगे क्या बनेगा 3 गुना में 5 और 2 हमारे पास है, और 10 के बनाएंगे तो कितना बनेगा 2 गुना में 5। तो अब जोड़े बनाते हैं हम, एक 3 का ये जोड़ा, एक ये बन गया, और ये 5 का हो गया, और ये 2 का हो गया। तो 10 गुना में 10 कितना हो गया 100 गुना में, इस 3 के जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा 3, इसमें से भी एक 3 बाहर, और इस 5 के जोड़े में से भी एक 5 बाहर, और इन 2 के जोड़े में से भी एक 2 बाहर। तो अब इनके गुणा करते हैं, 2 को 5 से करेंगे 10, 10 दिया 30, 30 दिए 90, 90 की 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यह हमने ज्ञात किया। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज की बराबर भुजाएं ए और बी हैं और तीसरी भुजा सी है। माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं ए और बी हैं तथा तीसरी भुजा जो बराबर नहीं है उसको हम सी मान रहे हैं। तो अब त्रिभुज की जो बराबर भुजाओं की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस प्रकार ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाओं की लंबाई ए बराबर बी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है, और हमें दिया है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो ए का मान भी 12 है और बी का मान भी 12 है, और सी का हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि सी का मान दिया नहीं हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो दो भुजाओं का मान दिया हो और परिमाप दिया हो तो इस सूत्र से हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, प्लस सी बराबर 30। तो सी बराबर हमारे पास कितना हो गया 30 माइनस 24, तो सी बराबर आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने जो तीसरी भुजा सी है उसका मान ज्ञात किया, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरो सूत्र वर्गमूल एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हीरो सूत्र होता है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया 30 दिया गया है। तो एस बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 30/2, क्योंकि अर्ध परिमाप होता है तो ये 15 पे कट गया, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप हमारे पास यानी जो एस है उसका मान कितना है 15 है, तो यहाँ पे रखते हैं 15 एस माइनस ए यानी 15 माइनस ए, तो ए का मान कितना है 12 और बी का मान कितना है हमारे पास 12, तो 15 माइनस 12 और 15 माइनस सी का मान कितना है हमारे पास 6। तो ये हमने मान सारे रख दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 गुणा में 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 15 में से 12 घटाएंगे ये भी 3, और 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो देखिए 3 गुणा में 3 है तो यानी 9 हो गया, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, और इस 9 का वर्गमूल भी 3 हो गया, और ये वर्गमूल 15 एज इट इज़ रहेगा। तो ये कितना आ गया 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः जो दी गई समद्विबाहु त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आए।